बेसिकली दो तरह के लोगों के लिए मेरी ये आज की वीडियो है। नंबर वन तो वो लोग जो कि इस वेबसाइट डेवलपमेंट की स्किल को सीख रहे हैं या सीख चुके हैं और अब वो जानना चाह रहे हैं ऐसे डिफरेंट तरीकों के बारे में कि जिनकी मदद से वो इस स्किल से पैसे कमा सकते हैं। और नंबर टू वो फ्रीलांसर्स जो कि ऑलरेडी इस स्किल के अंदर काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं पता डिफरेंट तरीकों के बारे में या डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स के बारे में कि जिनकी मदद से वो पैसे कमा सकते हैं। उन्हें उन्हें लगता है सिर्फ एक बार क्लाइंट से वेबसाइट बना दी है तो बस उसके बाद जो है डेड और दोबारा क्लाइंट्स को ढूंढना पड़ना। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैंने 6 ऐसे डिफरेंट तरीकों को एक्सप्लेन किया कि जिनकी मदद से आप जो है वेबसाइट डेवलपमेंट से पैसे कमा सकते हैं। और मैंने इसके अंदर फाइवर या अपवर्क को इंक्लूड नहीं किया बिकॉज आई नो कि आप में से मेजॉरिटी लोगों को उसके बारे में ऑलरेडी पता है। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और जो लास्ट मेथड है आपने उसको मिस नहीं करना क्योंकि ये अभी बिल्कुल न्यू मेथड है और बहुत कम लोग जो इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं या इसके बारे में जानते हैं, तो लिहाजा कंपटीशन भी बहुत लो है। तो चलें अब बगैर टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रीलांसर वेबसाइट डेवलपमेंट से पैसे कमाने के आपके पास कोई 5 से 6 तरीके होते हैं और जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इसके अंदर फाइवर या अपवर्क का नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को ऑलरेडी उसके बारे में पता है कि उसकी गिग बनाए और उस पर काम स्टार्ट करें। तो मैं आपको उसके अलावा जो ऐसे कौन से 6 तरीके हैं जिनकी मदद से आप लोग जो एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास आता है एक मीडियम इनकम लोकल बिजनेस। अब इसके अंदर आप लोगों ने स्पेसिफिकली टारगेट करना है ऐसे लोकल बिजनेसेस को जिनका जो इनकम है या जो रेवेन्यू है या जो प्रॉफिट है वो काफी यानी कि मीडियम टाइप का होता है, यानी कि वो कोई ज्यादा बड़े इंटरप्राइजेज या ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते। इस तरह के बिजनेस आप लोगों को जो है स्पेसिफिकली आपके लोकल एरियाज में मिलेंगे। ये डॉक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, ये जो है कोई मतलब कोई लॉयर्स हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, उसके अलावा कोई कैब सर्विस हो सकती है, इस तरह के कोई बार्बर्स हो सकते हैं। इस तरह के जितने बिजनेसेस होते हैं आपने उनको अप्रोच करना है, उनको ढूंढना है। और उनको आपने ढूंढना कैसे? सिंपल, आपको लोकल एसईओ करनी पड़ेगी, ठीक है। लोकल जो कीवर्ड्स हैं उसके ऊपर, उनके ऊपर ही आपको एड्स को रन करना पड़ेगा और फिर उसी के ऊपर ही आपको कोल्ड कॉलिंग या ईमेलिंग करनी पड़ेगी। और इनको जो है आप लोग इनको दो तरह से आप लोग जो है यानी कि पैसे अर्न कर सकते हो। नंबर वन, आपने इनको अपनी वेबसाइट सेल करनी है, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि आपकी जो वेबसाइट की कॉस्ट है वो 15,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डोमेन और होस्टिंग के पैसे अलग हैं, आपकी जो वेबसाइट बनाने की कॉस्ट है वो सिर्फ 15,000 होनी चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा फिर जो है वो काम थोड़ा मुश्किल होगा, फिर आपको इनको कन्वर्ट करना मुश्किल होगा। दूसरा, आप इनको जो है चार्ज कर सकते हो इनसे ईयरली मेंटेनेंस चार्ज, क्योंकि वेबसाइट साल बाद जो है वो मतलब डिफरेंट इश्यूज करना शुरू कर देते हैं। जैसे वो सिक्योरिटी अपडेट मांगती है, वो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन मांगती है, फिर कुछ प्लगइन्स होते हैं जो अपनी अपडेट मांग रहे होते हैं। तो आप उनसे 2 या 3,000 रुपया जो है ना ईयरली मेंटेनेंस चार्ज के ऊपर भी आप उनको चार्ज कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा बिजनेस कौन सा है? अपसेल। अब एज अ वेबसाइट डेवलपर, ठीक है, आप लोगों के जहन में आएगा कि भाई कि आपको ये सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, ईमेल, इनसे आपको क्या लेना देना। तो देखो, आपने अगर बिजनेस को या अगर आपने अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करना ना, तो आपको रेवेन्यू की स्ट्रीम्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि वो तरीके जिनसे कि कैश फ्लो आपकी जो है आपके पास आए, कैश आपके पास आए। तो उसके लिए आपने सिर्फ वेबसाइट के ऊपर ही डिपेंडेंट है ना, आप खुद एज अ वेबसाइट डेवलपमेंट ही अपनी सर्विस दो, लेकिन आपने अपने नेटवर्क में ऐसे लोगों को भी आपने रखना है जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जानते हो, एसईओ जानते हो, ईमेल मार्केटिंग जानते हो। और फिर आपने के जो क्लाइंट्स आपसे वेबसाइट बनाएंगे उन्हें डेफिनेटली इन सर्विसेज की भी जरूरत होगी, क्योंकि उन्होंने वेबसाइट बना के फायदा क्या है जब उन्हें उससे बिजनेस जनरेट ना हो। तो आप लोग इन सर्विसेज को भी अपसेल करके अपना एक थोड़ा बहुत जो है यानी कि प्रॉफिट 20% 30% रख के बाकी उन बंदों को आप लोग काम भी आउटसोर्स कर देंगे और उनके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। 3 ये हो गए। और जो लास्ट हुआ है कंसल्टेशन या एग्जिस्टिंग वेबसाइट ऑडिट, तो आप जो अपने क्लाइंट को कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हो कि किस तरह की वेबसाइट उसके लिए, उसके बिजनेस के लिए चाहिए होगी, ठीक है, क्या क्या उसकी वेबसाइट में रिक्वायरमेंट्स होंगी। और लास्ट, अगर उसकी कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट है और उसके अंदर कोई इश्यूज हैं, कोई फॉल्ट्स हैं, तो आप लोग जो उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसको जो है वो बता सकते हो कि मिनिमम 500 या 1000 रुपया जो आप उससे वो चार्ज कर सकते हो। यहाँ तक वीडियो देखने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। और नंबर 2 कि वीडियो को लाजमी तौर पे लाइक, शेयर और कमेंट्स में अपने सजेशन दिया करें, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर आपसे फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड बिल्कुल जेन्युइन, ऑथेंटिक और प्रैक्टिकल नॉलेज का जो है यानी कि वो शेयर करता हूँ। और आप लोगों के लिए सब्सक्राइब, लाइक्स और जो कमेंट्स हैं ये मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि मैं मजीद आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस लेके आता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारी तीसरी टाइप आती है व्हाइट लेबल एजेंसी। अब बेसिकली ये वो एजेंसीज होती हैं जो कि ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग की या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट की जो है एक स्टैब्लिश्ड और बड़ी एजेंसीज होती हैं। आप उनको अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, उनको जो है आप यानी कि जो है अपनी ईमेल वगैरह लिख सकते हो और आप उनके साथ एज अ मंथली या आवरली बेस पे
एज अ फ्रीलांस बेस पे आप उनके साथ भी काम कर सकते हो। मुझे याद है कि मेरा दोस्त था, उसने ऐसी एक जो थी यानी कि ऑनलाइन वेबसाइट थी, तो उसके ऊपर उसने ना फ्रीलांस काम का करता था, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग का। तो एक कंपनी ने उसे काम लिया, तो उस कंपनी को उसका काम काफी पसंद आया कि उन्होंने फिर उसे परमानेंटली ही हायर कर लिया। तो आप जो हो, ये भरी कोई जो एजेंसी है उनके साथ भी मंथली या ओवरली बेस पे काम कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्रॉप सर्विसिंग। अब ये जो ड्रॉप सर्विसिंग बेस है ना, इसको मैं अभी आपको जो है यानी कि एक थोड़ा बहुत ओवरव्यू दूंगा, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है, ठीक है, कि मतलब कि ये ड्रॉप सर्विसिंग हो, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा, जिससे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने इसको स्टेप बाय स्टेप ड्रॉप सर्विसिंग जो एजेंसी को आपने बनाना कैसे है, आपने जो है यानी कि सेल्स कैसे करनी है, और आपके जो प्रोडक्ट्स आएंगे आपने उसको फुलफिल कैसे करना है, तो आपने मुझे लाजमी बताना है। तो अगर हम लोग अभी आए, तो बेसिकली ड्रॉप सर्विसिंग के अंदर आपका मेन काम होगा कि आपने लीड्स को जनरेट करना है। अब आपने लीड्स को जनरेट करने का मतलब ये है कि आपने क्लाइंट्स की हंटिंग करनी है, और आपने क्लाइंट्स को सर्च करके आपने उनसे प्रोडक्ट्स विन करने हैं। अब लीड्स आप लोग कैसे जनरेट करोगे? इसके दो तीन तरीके होते हैं। नंबर वन, कोल्ड कॉलिंग या ईमेलिंग। आप अपनी नीश टारगेट ऑडियंस को या तो कॉलिंग करोगे या उन्हें ईमेल करोगे। दूसरा, आप स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर आप अपने एड्स को रन करोगे, ठीक है, या अपने एक लैंडिंग पेज को बना के उसकी जो है आप डिजिटल मार्केटिंग करोगे, और फिर आप उनमें से कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। नंबर थ्री, आप फनल्स और ऑफर बिल्डिंग भी आप ही करोगे, ठीक है, या यानी कि फनल्स बनाना, और फिर उनके थ्रू जब क्लाइंट आपसे पूछेगा कि मतलब आप क्या क्या सर्विसेज दोगे और आपकी प्राइसिंग वगैरह, वो सब भी ऑफर बिल्डिंग के अंदर आपको ही काम करना पड़ेगा। और जब फिर आप जो है एक क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट दे देगा, तो आपने अपना 30 या 40% कट रख के बाकी जो आपने काम और जो प्रॉफिट होगा वो आपने आउटसोर्स कर देना किसी भी फाइवर अपवर्क से जो आप बंदे को हायर करोगे। नेक्स्ट हमारे पास अब आता है कस्टम वेबसाइट बिल्डिंग। अच्छा, अब ये जो कस्टम वेबसाइट बिल्डिंग होती है ना, बेसिकली यूजली ये आपके पास हाई टिकट क्लाइंट्स होते हैं, क्योंकि इनका बजट काफी ज्यादा होता है, ठीक है, 2000 3000 या $4000 इवन, ठीक है, इतना तक ये चले जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बेसिकली हाई टिकट क्लाइंट्स, इन्होंने आपसे अपने लिए एक अपने बिजनेस या अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक स्पेसिफिक इन्होंने आपसे वेबसाइट बनानी होती है। तो इसमें आपका काम क्या होता है कि इसमें आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है आपके क्लाइंट के बिजनेस को और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को, कि क्लाइंट आपसे किस तरह की वेबसाइट चाह रहा है, क्या क्या चीजें वो अपनी वेबसाइट के अंदर चाह रहा है। फिर आपने उसको टोटली एनालाइज करना है, और फिर आपने उसको समझ के तो आपने कोडिंग के थ्रू, जिसमें यूआई यूएक्स एचटीएमएल जावा सीएसएस इस तरह की जो लैंग्वेज होती है, उसके थ्रू फिर आपने क्लाइंट को वेबसाइट तैयार करके देनी है, ठीक है। और ये यूजली जो है आपको काफी अच्छा पे करते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ये हाई टिकट क्लाइंट ही होते हैं। और लास्ट, जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ऐसा बिजनेस मॉडल बताऊंगा जो कि अभी काफी न्यू है और बहुत कम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो क्या है? वो है वेबसाइट एज सर्विस। अब इसका क्या मतलब है? बेसिकली आप जब अपनी आपने जब फ्रीलांस काम करोगे, या जब अगर आप अभी फ्रीलांस काम कर रहे हैं, तो आपने डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर काम किया होगा। आपने जिम वालों के लिए भी वेबसाइट बनाई होगी, ठीक है, आपने डॉक्टर्स के लिए भी वेबसाइट बनाई होगी, ठीक है, आपने और भी डिफरेंट निशेस के अंदर आपने वेबसाइट लाजमी तौर पर बनाई होगी। जब अब आपने एक बार उनके लिए वेबसाइट बना ली है, तो अब जब दोबारा आपके पास कोई क्लाइंट आता है कि मुझे जी दोबारा एक जिम की वेबसाइट बनानी है, तो अब आपको इतना खपने की जरूरत नहीं होगी। आपने अपने पास एक टेम्पलेट को तैयार रखना है जिम की, और जैसी क्लाइंट आएगा तो आपने उस टेम्पलेट में उस क्लाइंट के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस कर करके तो आपने उसे वो सेल कर देना है। इस तरह आपका जो है वो टाइम भी सेफ होगा, और आप जो है ज्यादा प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हो। तो अब आपने इसके अंदर करना क्या है? बेसिकली आपका जो काम होगा, आपने टारगेट करना है कैब सर्विसेज को, लॉयर्स को, इंश्योरेंस एजेंसीज को और जिम ओनर्स को, और इनको आपने टारगेट करना है थ्रू टारगेटेड कीवर्ड्स, के वेबसाइट फॉर जिम, वेबसाइट बिल्डिंग फॉर कैब सर्विस, या वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस फॉर इंश्योरेंस एजेंसीज। इस तरह के कीवर्ड जो कि स्पेसिफिक और टारगेट कीवर्ड्स होंगे, ठीक है, इनके ऊपर आपने अपने एड्स को रन करना है, और फिर जो भी आपके पास क्लाइंट्स आएंगे उनको ये चीज भी यानी कि उनको आएगी कि आप जो हो स्पेसिफिकली जिम की नीश में वेबसाइट बना रहे हो, या आप कैब की सर्विस में बना रहे हो, या फिर आप लॉयर की सर्विस में बना रहे हो। एक तो ये आपकी अथॉरिटी को आपको बिल्ड करेगा, ठीक है, आपको एक एज देगा, और दूसरा जो है चूंकि ये भी एक नया बिजनेस है, एक बहुत रेयर बिजनेस है, तो आपके ज्यादा चांसेस इसमें से पैसे कमाने के।